PS प्लेनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति में अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीतों में हमने अल्फ़ाबेट के हिसाब से बेटा हम राजस्थान के लोकगीतों का अध्ययन कर रहे हैं। और अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम राजस्थान के लोकगीतों में हम कुकड़ी तक जो लोकगीत थे उनका अध्ययन हम कर चुके थे। बाकी के बचे हुए राजस्थान के लोकगीतों का सविस्तार अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो बेटा राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत जो आपने पढ़े थे इसमें हमने अध्ययन कर लिया है कुकड़ी तक। राजस्थान के लोकगीतों का हमने ये जो लोकगीत हैं पिछली क्लास में हमने इनका अध्ययन किया था। ओल्लू, इंडोणी, कांगस्यो, कागा, काजलियो, कामण और कुकड़ी। इन राजस्थान के ये जो महत्वपूर्ण लोकगीत हैं इनका अध्ययन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। लोकगीत के पार्ट फर्स्ट में राजस्थान के लोकगीत के जो पार्ट फर्स्ट हैं उसमें, जिसमें मैंने बेटा आपको बताया कि ये जो गीत हैं कुछ विरहणी नायिका के हैं, कुछ महिलाओं के हैं, कुछ महिला और पुरुष दोनों के लोकगीत हैं। परंतु बेटा जो महिला और पुरुष दोनों के हैं वो वैसे महिलाओं के गीत माने जाते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि मुख्य रूप से महिलाओं जो पुरुषों का गीत है वो तेजा टेक की है जिसको महिलाएं नहीं गाती हैं। तो बेटा ओल्लू गीत किसी की याद में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया। इंडोणी गीत एक श्रृंगारिक गीत है महिलाओं का। कांगस्यो भी एक श्रृंगार प्रधान गीत है। कागा एक विरहणी नायिका का गीत है। काजलियो एक श्रृंगार प्रधान गीत है। काजलियो गीत बोझाई के द्वारा दूल्हे को काजल डालते समय विवाह के अवसर पर गाया जाता है। और काजलियो गीत मैंने आपको और भी बताया था शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। कामण गीत वैवाहिक गीत है जो वर को जादू टोनों भूत प्रेत से बचाने हेतु वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और कुकड़ी गीत क्या है बेटा? कुकड़ी गीत रात्रि जागरण की समाप्ति पर गाया जाता है कुकड़ी गीत। तो अपना अगला आज का गीत, आज की अपनी क्लास शुरुआत होगी केसरिया बालम गीत से। कौन से गीत से बेटा? केसरिया बालम गीत से अपनी क्लास की शुरुआत होगी। आज की क्लास का अपना पहला गीत होगा केसरिया बालम। केसरिया बालम गीत। देखो बेटा केसरिया जो बालम है ये राजस्थान का राज्य गीत है। एक तो ये ध्यान में रखना कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। ठीक है। और ये राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली में यह गाया जाता है। एक तो बेटा ये ध्यान में रखना है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम गीत है। और ये बेटा वैसे देखा जाए तो ये एक विरहणी नायिका का गीत है। ये क्या है? एक विरहणी नायिका का गीत है। मानी इसको भी हम विरह गीतों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, मानी प्रेमिका इस गीत के माध्यम से अपने प्रेमी को बुलाना चाहती है। प्रेमिका मानी विरहणी नायिका इस गीत के माध्यम से अपने नायक को बुलाना चाहती है। जैसे गीत के बोल हैं केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश, जो आज राजस्थान का राज्य गीत है। जैसे बेटा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा जिसमें 2 बांसुरियां होती हैं। तो वैसे ही बेटा राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया जाता है? ये केसरिया जो बालम है वो मांड शैली में। और बेटा इस केसरिया बालम को और घूमर को, जैसे बेटा राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य कौन सा है? ध्यान रखना बेटा यहां शब्दों का भी फेर रहता है कई बार एग्जाम में। राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है घूमर। और राजस्थान का रजवाड़ी गीत कौन सा है? तो यहां पर बेटा ये भी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि राजस्थान का रजवाड़ी गीत, किस गीत को राजस्थान का रजवाड़ी गीत कहते हैं? तो बेटा केसरिया बालम पधारो नी म्हारे देश नामक गीत को राजस्थान का क्या कहते हैं बेटा? इससे रजवाड़ी गीत के नाम से जाना जाता है। और अब केसरिया बालम का नाम लेते ही बेटा आपको
केसरिया बालम नाम आते ही यदि अल्लाह जिलाबाई का मांड गायिका का नाम ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बेटा केसरिया बालम गीत की विश्व प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई जो बीकानेर की है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समकालीन थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की हम इसे दरबारी संगीतकार भी बोल सकते हैं। बेटा केसरिया बालम पधारोनी महारादेश। वैसे बेटा मांड क्षेत्र आपको ध्यान में रहा, मांड एक गायन शैली है और मांड क्षेत्र कहां का प्रसिद्ध है? मांड क्षेत्र बेटा जैसलमेर का प्रसिद्ध है, या जैसलमेर का पुराना नाम क्या है? मांड। और वहां से मांड गायन शैली का उद्भव हुआ और मांड गायन शैली को विश्व भर में विख्यात किसने किया? मांड गायन शैली को राजस्थान रत्न, जिनको बेटा राजस्थान रत्न भी कहते हैं, अहिला जिलाबाई ने, और इस केसरिया बालम को और मांड गायन को बेटा विश्व भर में विख्यात किया था। तो यहां पर क्वेश्चन बनेगा मांड गायन की या केसरिया बालम गीत की विश्व विख्यात कलाकार कौन है? तो मांड गायन की और राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम की बेटा विश्व विख्यात जो कलाकार है वो है अपनी अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की है। और बीकानेर की बेटा ये जो अल्लाह जिलाबाई है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की इससे दरबारी संगीतकार मानी जाती है। इसके अलावा बेटा राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायन में नाम आता है मांगी बाई का। अल्लाह जिलाबाई के अलावा किसका नाम आता है? मांगी बाई का आता है। और मांगी बाई कहां की मांड गायिका है? मांगी बाई बेटा उदयपुर की मांड गायिका मानी जाती है। और उसके बाद नाम आता बेटा अपने एक मैन और नाम आता बन्नो बेगम का। बन्नो बेगम भी मांड गायिका है और बन्नो बेगम कहां की है बेटा? जयपुर की है। बन्नो बेगम कहां की है? जयपुर की ये बन्नो बेगम है। ये राजस्थान की 3 प्रसिद्ध महिलाएं हैं और जो मांड गायिका या मांड गायन शैली में निपुण मानी जाती है। अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की, मांगी बाई उदयपुर की और बन्नो बेगम कहां की है? जयपुर की है। ये ध्यान में रखना। और एक चीज और ध्यान में रखनी है बेटा, राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम को विश्व भर में विख्यात करने वाली कलाकार कौन है? विश्व भर में विख्यात करने वाली कलाकार है बेटा अल्लाह जिलाबाई। और केसरिया जो बालम गीत है इसकी प्रेरणा डोला मारू की प्रेम कथा से ली गई है। एक ये भी ध्यान में रखना, केसरिया बालम गीत की प्रेरणा, केसरिया बालम गीत की प्रेरणा डोला मारू प्रेम कथा या प्रेम कहानी से ली गई है। डोला मारू प्रेम कथा से बेटा इसकी प्रेरणा ली गई है। और इस डोला मारू की प्रेम कथा से प्रेरित गीत कौन सा है? केसरिया बालम डोला मारू से प्रेरित गीत है। और बेटा केसरिया बालम को पहली बार किसके द्वारा गाया गया? तो यह भी बेटा आपको ध्यान में रखना है। केसरिया बालम को प्रथम बार, केसरिया बालम गीत को प्रथम बार मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। केसरिया बालम जो गीत है उसको प्रथम बार किसके द्वारा गाया गया? प्रथम बार बेटा इससे मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। और इससे विश्व भर में विख्यात करने वाली कलाकार कौन है? अल्लाह जिलाबाई। तो ये ध्यान में रखना बेटा, केसरिया बालम के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। मांड किस क्षेत्र का पुराना नाम है? जैसलमेर क्षेत्र का पुराना नाम है। या राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम की प्रेरणा कहां से ली गई है? राजस्थान के राज्य गीत बेटा केसरिया बालम की प्रेरणा डोला मारू की प्रेम कहानी से ली गई है। और डोला मारू की प्रेम कहानी लिखने वाला कवि कौन है? कल्लोल है। और उसको इस केसरिया बालम को पहली बार किसने गाया? मांड गायिका मांगी बाई ने गाया। और इस केसरिया बालम को विश्व भर में विख्यात किसने किया? बीकानेर की या राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई। मांगी बाई कहां की है बेटा? उदयपुर की है। और उदयपुर की मांगी बाई ने इससे पहली बार गाया और सर्वाधिक बार इससे किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई ने। और मांड गायिका बन्नो बेगम का संबंध कहां से है?
जयपुर से बन्नो बेगम का संबंध है। तो बेटा ये क्वेश्चन ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान का राज्य गीत और राजस्थान का राज्य नृत्य कितनी बार एग्जाम में आता है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, जिसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा बेटा? राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है। और इसका एक बार बेटा आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम अगला जो गीत है वो पढ़ते हैं। और अगला बेटा अपना गीत है कुरुंजा गीत। अगला कौन सा गीत है? कुरुंजा गीत है। अगला गीत कौन सा अपना? कुरुंजा गीत। जैसे बेटा कुरुंजा एक पक्षी है, एक कागा गीत भी आया था अपने पहले की कल की क्लास में कि कागा क्या है? एक पक्षी है, कौवा। कौवे पक्षी को संबोधित करते हुए विरहणी नायिका गीत गाती है। तो बेटा कागा पक्षी को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है, कौवा पक्षी को संबोधित करते हुए जो गीत गाया जाता है वो कागा। और यहां पर कुरुंजा भी क्या है बेटा? कुरुंजा भी एक पक्षी है। और कुरुंजा तो बेटा, कागा तो बेटा हमारे भारत का राजस्थान का लोकल पक्षी है। कुरुंजा पक्षी और यहां पर हमारे राजस्थान में नहीं पाया जाता। कुरुंजा एक प्रवासी पक्षी है। तो कुरुंजा बेटा वैसे देखा जाए तो कुरुंजा जो गीत है, कुरुंजा जो गीत है, सबसे पहले तो बेटा इसकी हम सामान्य जानकारी, कुरुंजा क्या है? विरहणी नायिका का गीत है। विरहणी नायिका का गीत है जो कुरुंजा पक्षी को संबोधित करते हुए अपने प्रियतम को बुलाना चाहती है। कुरुंजा क्या है? एक विरहणी नायिका का गीत है जो कुरुंजा पक्षी को संबोधित करते हुए और अपने प्रियतम को घर बुलाना चाहती है। तो कागा भी क्या है बेटा? विरहणी नायिका का गीत है, उसमें कौवे पक्षी को संबोधित किया जाता है। और कुरुंजा भी क्या है? विरहणी नायिका का गीत भी है। कुरुंजा राजस्थान में आने वाला एक प्रवासी पक्षी भी है। तो बेटा इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है, परंतु कुरुंजा के बारे में बता दूं बेटा, कुरुंजा क्या है? कुरुंजा यदि पक्षी के रूप में देखें तो यहां मैं आपको बेटा संबंधित सारी जानकारी साथ में देता चलूंगा। तो वैसे कुरुंजा को गीत के रूप में देखा जाए तो बेटा सीधा सा है कि कुरुंजा जो गीत है विरहणी नायिका का गीत है या प्रेमिका का गीत है जो अपने प्रियतम को बुलाना चाहती है और कुरुंजा पक्षी के माध्यम से अपनी याद का संबोधन और भेजना चाहती है पक्षी के रूप में। पक्षी के रूप में कुरुंजा क्या है बेटा? पक्षी के रूप में कुरुंजा राजस्थान में आने वाला एक प्रवासी पक्षी है। जैसे बेटा साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर में आता है, साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर में आता है वो भी एक प्रवासी, प्रवासी का मतलब होता है दूसरे देश में यहां पर प्रजनन करने के लिए आने वाले पक्षियों को या टूरिस्ट के तौर पर आने वाले पक्षियों को या घूमने के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे बेटा जो केवलादेव गहना पक्षी विहार है उसमें तो साइबेरियन क्रेनिया जो सारस है वो रूस से यहां आता है, केवल प्रजनन करने के लिए आता है। अक्टूबर नवंबर महीने में आता है और मार्च अप्रैल महीने में प्रजनन करके लौट जाता है। तो कुरुंजा क्या है? प्रवासी पक्षी है। प्रवासी पक्षी के रूप में कुरुंजा पहले कहां आता था? प्रवासी पक्षी के रूप में कुरुंजा बेटा पहले तालछापर में आता था। तालछापर कहां है? चूरू में। जो तालछापर बेटा एक खारे पानी की झील भी है और तालछापर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और तालछापर नामक वन्यजीव अभ्यारण्य बेटा वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्षेत्र में काले जो हिरण हैं, ब्लैक जो डियर हैं, वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कहां से लाकर छोड़े थे बेटा? अफ्रीका से लाकर छोड़े थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद में। पहले कुरुंजा नामक जो पक्षी है वो तालछापर में आता था। वर्तमान में कुरुंजा पक्षी, वर्तमान में कुरुंजा पक्षी कहां आता है? जोधपुर के खिंचन में आता है। वर्तमान में कुरुंजा पक्षी कहां आता है बेटा? वर्तमान में कुरुंजा पक्षी जोधपुर के किस क्षेत्र में आता है? खिंचन क्षेत्र में आता है। कुरुंजा नामक पक्षी है। तो बेटा गीत के रूप में तो साधारण सा है, विरहणी नायिका का गीत है। पक्षी के रूप में जरूर इसका यह क्वेश्चन आ सकता है कि कुरुंजा पक्षी विहार कहां स्थित है? खिंचन में। और खिंचन कहां पर स्थित है बेटा? जोधपुर में स्थित है। और यह कायलाना झील जोधपुर के पास भी देखा जा सकता है। कायलाना जो झील है वो जोधपुर के पास भी बेटा इससे देखा जा सकता है। और कायलाना झील के बारे में एक और बता दूं,
कायलाना बेटा राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें सतलज नदी का पानी आता है। अब सोच रहे होंगे गुरुजी कैसे, कहाँ की पाकिस्तान पंजाब की सतलज नदी और कहाँ जोधपुर। तो बेटा इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज से, हरि के बैराज से। और उस सतलज नदी की इंदिरा गांधी नहर का पानी आज कायलाना झील में लाया जाता है, जो जोधपुर शहर को क्या करती है बेटा? जलापूर्ति करवाती है। अब चलते हैं हम अपने अगले लोकगीत पर, और अगला जो लोकगीत है बेटा अपना वो है गणगौर। अगला लोकगीत अपना क्या है? अगला लोकगीत है अपना गणगौर। अल्फाबेट के हिसाब से बेटा हम पढ़ रहे हैं। अल्फाबेट पहले ए के पढ़े और उसके बाद में क के पढ़े, और क के जो पढ़े कांगस्यु है, कुरुंजा है, कामण है, कुकड़ी है, काजलियो है और कुरुंजा है। उसके बाद में ख पर अपने राजस्थान में बेटा कोई विशेष गीत है नहीं। अगला गीत आता है बेटा गणगौर। तो सबसे पहले तो देखो बेटा गणगौर क्या है, तो आपको मैं बता दूं बेटा, गणगौर एक त्योहार भी है, पर्व भी है और गणगौर एक गीत भी है। तो गणगौर त्योहार भी है, गणगौर पर्व भी है और गणगौर एक गीत। जैसे बेटा कुरुंजा पक्षी भी है और कुरुंजा एक गीत भी है। तो अब मैं बेटा आपको गणगौर जो गीत है, गणगौर जो गीत है वो गणगौर के त्योहार पर चैत्र माह में, गणगौर के त्योहार पर चैत्र माह में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अब ये तो बेटा तो गणगौर त्योहार पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं बेटा? गणगौर। तो गणगौर किस श्रेणी का गीत है? तो गणगौर बेटा धार्मिक गीत वाना, जो एक धार्मिक त्योहार पर गाया जाता है। और इस गणगौर त्योहार से कहते हैं ना कि गणगौर त्योहारों को ले डूबती है और तीज त्योहारों को लेकर आती है। तो एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, गणगौर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और गणगौर के त्योहार पर जो महिलाओं के और बालिकाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को गणगौर गीत कहते हैं। गण में दो शब्द है, गण प्लस गौर, है ना। गौर मानी पार्वती, गण मानी भगवान शिव, और भगवान शिव और पार्वती के प्रेम प्रसंग के गीत गाए जाते हैं। इसमें मनोकामनाएं की जाती है। सुहागिनों का भी त्योहार है, बालिकाओं का भी त्योहार है। तो गणगौर त्योहार पर गीत सुहागिन भी गाती हैं और अपने सुहाग की रक्षा का भी इसमें कामना होती है। इसमें कुंवारी लड़कियों के द्वारा भी शिव जैसा वर प्राप्त करने की इसमें कामना होती है। एक चीज ये ध्यान में देखना कि त्योहारों को ले डूबता है गणगौर, और गणगौर की सवारी बेटा जयपुर में निकाली जाती है। गणगौर का त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है। एक चीज मैं आपको यहां जरूर बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है बेटा। और गणगौर का मेला या गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती है? जयपुर में निकाली जाती है। वैसे ध्यान रखना बेटा, बिना इस सर की जो गणगौर है वो जैसलमेर में निकाली जाती है। गणगौर के बोल क्या हैं? खोल ये गणगौर माता खोल एक किवाड़ी, बारे उबी यारी पूजन आली। ठीक है बेटा, मेरे को गीत वैसा बेटा गाने नहीं आते हैं, फिर भी खोल ये किवाड़ी मानी क्या करती हैं? इस गीत के माध्यम से सुहागिन स्त्रियां और बालिक स्त्रियां क्या कहती हैं कि गणगौर माता से किवाड़ी खोलने के लिए कह रही हैं कि तुम्हें पूजने वाली बाहर उब्बी, उब्बी मानी खड़ी है, तो तू जल्दी से किवाड़ी खोल और हमें अपना आशीर्वाद बनाए रख। बालिकाएं आशीर्वाद लेना चाहती है भगवान शिव जैसा अलौकिक और दिव्य पुरुष उन्हें पति के रूप में मिले। सुहागिन स्त्रियां चाहती हैं कि उनका सुहाग भगवान शिव की तरह हमेशा अमर रहे। तो ये बेटा महिलाओं का मांगलिक गीत भी है और महिलाओं का ये धार्मिक गीत भी है। तो गणगौर गीत बेटा मांगलिक गीत के साथ साथ धर्म से भी जुड़ा हुआ है। किस त्योहार पर गाया जाता है? गणगौर। और गणगौर का त्योहार किस माह में आता है? चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को आता है बेटा ये गणगौर। और गणगौर की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। क्वेश्चन बनेगा राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है, जिसमें बालिकाएं
और सुहागिन मानी बालिकाएं और महिला दोनों के द्वारा ये गीत, तो गणगौर गीत के बारे में बेटा हम कह सकते हैं गणगौर शुद्ध रूप से किसका गीत है? गणगौर शुद्ध रूप से बेटा महिलाओं का गीत माना जाता है। गणगौर शुद्ध रूप से किसका गीत माना जाता है? महिलाओं का गीत माना जाता है। अगला है बेटा अपना गणगौर के बाद अगला गीत आता अपना गौरबंद। अगला गीत कौन सा आता है? गौरबंद। और गौरबंद गीत तो आपको पता ही होगा बेटा, गौरबंद गीत के रूप में और हस्तकला के रूप में दो बार अपने एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन है अपने एग्जाम में आता है गौरबंद। तो बेटा गौरबंद के बारे में देखें तो गौरबंद एक तो क्या है? गौरबंद एक गीत का भी नाम है और ऊंट के गले के आभूषण को, ऊंट के गले के, ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं बेटा? ऊंट के गले के आभूषण को गौरबंद कहते हैं। ऊंट की पीठ के आभूषण को पिलाण कहते हैं, कूंची कहते हैं। ऊंट की पीठ के आभूषण को पिलाण या कूंची कहते हैं। अब देखो बेटा ये गौरबंद जो गीत है, नाम से पता चल गया गौरबंद जो गीत है। अब गौरबंद गीत में क्या होता है बेटा? गौरबंद गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है। गौरबंद गीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है। तो बेटा विशेष है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। और राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किस में होता है बेटा? गौरबंद गीत में होता है। गौरबंद क्या है? वैसे ऊंट के क्या है? श्रृंगार का या ऊंट के गले का आभूषण है। अब गौरबंद गीत है कहां का बेटा? गौरबंद गीत राजस्थान के मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। राजस्थान के मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत कौन सा बेटा? गौरबंद जो लोकगीत है वो राजस्थान के मरुस्थलीय और शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रमुख लोकगीत माना जाता है। जैसे बेटा इसके बोल हैं, महरो गौरबंद नखरालो लागी लूमा झुमा ए, महरो गौरबंद नखरालो। मानी गीत के बोल क्या है बेटा? गीत के बोल हैं महारो गौरबंद नखरालो, महारो गौरबंद नखरालो। ये इस गीत के बोल हैं जिसमें बेटा राजस्थान के राज्य पशु, जिसमें राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के श्रृंगार का वर्णन होता है। श्रृंगारी गीत है बेटा और विशेष रूप से मरुस्थलीय व शेखावाटी क्षेत्र में यह प्रचलित है। विशेष रूप से मरुस्थलीय और शेखावाटी क्षेत्र में ये प्रचलित है और राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के श्रृंगार का इसमें वर्णन मिलता है। अब बेटा ऊंट आपको बताइए मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज या डेजर्ट ऑफ शिप किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। तो बेटा ये जो शेखावाटी के 3 जिले हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ये भी किस में आते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि गौरबंद क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। जैसे बेटा कागा भी मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। अभी तक बेटा हमने जो लोकगीत पढ़ लिए हैं उसमें से जाति विशेष से जुड़ा एक ही गीत तो आया है। जाति विशेष से जुड़ा अपना ओल्लू गीत आया है, वो किसी की याद में भी और जाति विशेष से भी जुड़ा है। मरुस्थलीय शेखावाटी का प्रमुख गीत, या बेटा इसके क्वेश्चन आपके ऐसे भी ज्यादातर, तो बेटा ये क्वेश्चन क्या है? गौरबंद क्या है? तो गौरबंद यदि, अब देखो गौरबंद गीत भी है और गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण भी है। अब बेटा आपके दोनों ऑप्शन में आ जाए, गीत भी आ जाए और आभूषण भी आ जाए। तो गौरबंद क्या है? मैन आभूषण है। और गौरबंद जो ऊंट के आभूषण, गौरबंद पर जो गीत गाया जाता है जिसमें ऊंट के श्रृंगार का जो वर्णन होता है उससे ही गौरबंद गीत कहते हैं। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा बेटा ये गीत गाया जाता है मरुस्थलीय, और बाकी के बेटा ऊंट का श्रृंगार उस्ता कला के द्वारा भी किया जाता है ना। और जो बीकानेर में और राजस्थान का 2014 से राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। और ऊंट से पहले राजस्थान का सह राज्य पशु चिंकारा है। और राजस्थान में बेटा ऊंटनी लाने का श्रेय है पाबूजी राठौड़ को। राजस्थान में ऊंटनी लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी राठौड़ को। ऊंट के श्रृंगार में बेटा पिलाण और कुची भी ऊंट के श्रृंगार में आता है, गौरबंद भी। और ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़का
वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ नायक जाति के बोपों के द्वारा किया जाता है। और ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो बेटा आपको पता है कहाँ होता है। ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है वो बीकानेर में होता है। ऊंट आज के दिन राजस्थान का राज्य पशु है। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का एक आभूषण है, राजस्थान का एक गीत भी है। अब चलते हैं बेटा गए पर। ये अपने दो प्रमुख गीत थे। देखो गए पर एक तो गीत था गणगौर और एक गए पर गीत था अपना गौरबंद। अगला है बेटा घय पर अपना गीत आता है घुड़ला। घय पर अपना गीत कौन सा आता है? घुड़ला गीत। कौन सा गीत? घुड़ला गीत। तो ध्यान दो बेटा, जैसे गणगौर एक त्योहार और पर्व भी है, तो घुड़ला क्या है? घुड़ला एक त्योहार और पर्व भी है। घुड़ला एक त्योहार और पर्व भी है। तो घुड़ला त्योहार या पर्व पर गाए जाने वाले बालिकाओं के गीतों को घुड़ला गीत कहते हैं। और बेटा ये पर्व ही नहीं, घुड़ला एक नृत्य भी है। तो घुड़ला नृत्य घुड़ला त्योहार पर किया जाता है, घुड़ला गीत घुड़ला त्योहार पर गाया जाता है। और ये बेटा घुड़ला नृत्य, घुड़ला त्योहार और घुड़ला गीत केवल और केवल कहां का प्रसिद्ध है? केवल और केवल जोधपुर या मारवाड़ का प्रसिद्ध है। केवल और केवल क्या है? जोधपुर या मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और बेटा ये गीत के रूप में देखूं तो घुड़ला गीत बेटा विशेष रूप से बालिकाओं का है। घुड़ला गीत विशेष रूप से किसका बेटा? ये बालिकाओं का है, मानी विशेष रूप से बालिकाओं का गीत है। ये विशेष रूप से किसका गीत है? ये बेटा बालिकाओं को। अब मैं आपको बता दूं बेटा, ये घुड़ला देखो गणगौर पूरे राजस्थान का त्योहार, तीज पूरे राजस्थान का, होली, मानी बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो पूरे राजस्थान में, लगभग त्योहार, बहुत सारे नहीं बेटा ऐसे समझो, लगभग त्योहार पूरे राजस्थान में मनाए जाते हैं। परंतु बेटा कुछ त्योहार या कुछ पर्व ऐसे हैं राजस्थान के जो एक क्षेत्र में ही प्रचलित हैं। जैसे बेटा दो एग्जाम्पल दूं आपको मैं। एक तो तीज पूरे राजस्थान की है, सबको पता सावन में आती है। परंतु कजली तीज केवल और केवल बूंदी की प्रसिद्ध है, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं, जिसे कजली तीज। तो कजली तीज केवल कहां की प्रसिद्ध है? बूंदी की। वैसे बेटा गणगौर पूरे राजस्थान का जो चैत्र माह में मनाया जाता है। और शीतलाष्टमी पूरे राजस्थान में मनाई जाती है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में। परंतु बेटा घुड़ला केवल और केवल कहां का है? घुड़ला केवल और केवल मारवाड़ का है। अब देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि घुड़ला गीत कब गाए जाएंगे? घुड़ला त्योहार पर। और घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है बेटा? घुड़ला त्योहार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और बाद में बेटा घुड़ला का मेला लगता है गणगौर वाले दिन जोधपुर में। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से शुरू होता है और चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आती है बेटा शीतला अष्टमी, जिसे बासेड़ा के नाम से भी जानते हैं, मानी शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं। अब बेटा मैं आपको बताऊं कि ये घुड़ला त्योहार मारवाड़ में क्यों मनाया जाता है और बालिकाएं इस दिन कौन सा नृत्य करती है, महिलाएं कौन सा नृत्य करती है और क्यों खुशियां मनाती हैं। तो बेटा ये बात है लगभग 1492-93 की। ये बात कब की है बेटा? लगभग 1492-93 की ये बात है। तो ऐसा कहते हैं 1492 में जोधपुर के राजा थे सातलदेव, राव जोधा के बेटे थे। जोधपुर के संस्थापक कौन है बेटा? राव जोधा। ठीक है, जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के बेटे थे राव सातलदेव राठौड़। सातलदेव के समय क्या होता है बेटा? अजमेर का एक मुस्लिम शासक है, अजमेर का एक मुस्लिम शासक है मल्लू खां। अजमेर का मुस्लिम शासक कौन है? मल्लू खां। और मल्लू खां के सेनापति का नाम है बेटा घुड़ला खां। मल्लू खां के सेनापति का क्या नाम है? घुड़ला खां है।
और मल्लू खां का सेनापति गुड़ला खां क्या करता है, मारवाड़ पर अटैक करता है। और ये गुड़ला खां मारवाड़ पर अटैक करके और वहां से बेटा ये बालिकाओं का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। बालिकाओं का अपहरण कर लेता है, मानी बालिकाओं का क्या कर लेता है, यह बंदी बना लेता है। और अब देखो बेटा, जब यह घटना होती है, गुड़ला खां के द्वारा यह घटना घटित की जाती है, 1492 का समय बताते हैं। और मारवाड़ की खेल रही बालिकाओं को अपहरण कर लेता। जब अपने राज्य की बालिकाओं के अपहरण की सूचना मेहरानगढ़ के राजा सातलदेव को मिलती है, तो सातलदेव गुड़ला खां का पीछा करता है। और सातलदेव गुड़ला खां से क्या करता है, सातलदेव बेटा गुड़ला खां से युद्ध करता है और इस युद्ध में गुड़ला खां का सर काट लेता है। इस युद्ध में गुड़ला खां का सर काट लिया जाता है, परंतु बेटा सातलदेव भी लड़ते हुए क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। परंतु घायल हो गए हैं खुद लड़ते हुए। 40 कन्याओं का ये जो है मान स्वाभिमान बचा लिया जाता है, अपहृत कन्याओं को छुड़ा लिया जाता है। और गुड़ला खां जो मल्लू खां का सेनापति है, अजमेर का सूबेदार है मल्लू खां, उसका सेनापति गुड़ला खां का सर काट लिया जाता है। और सर काट कर बेटा ऐसा कहते हैं कि बालिकाओं को सौंपा जाता है। और ये बालिकाएं अपने अपहरणकर्ता का सर देखकर इतनी अत्यधिक खुश होती है कि वो उसको लेकर क्या करने लग जाती है, नाचने लग जाती है। उसको लेकर वो नाचने लग जाती है, खुशी प्रकट करती है और गीत गाती है। तो बेटा उसी साल से ये क्या है, बालिकाओं की एक परंपरा बन गई। फिर चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में हर साल क्या है, बालिकाओं का खुशियां मनाती। जैसे हम हर साल अपना कोई भी एक फिक्स डेट होती है, जैसे हर साल हम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, तो ये क्या है, अपना जो अपहरण से मुक्त हुई और सातलदेव ने, और उसके बाद में बेटा जिस दिन इनको सर दिया गया, ध्यान देना, जिस दिन इन बालिकाओं को सर काट के दिया गया उस दिन से और ये गीत गाती है और नाचती रहती है और खुशियां मनाती रहती है। परंतु बेटा इससे कहते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, और ये घायल हुए मेहरानगढ़ के राजा सातलदेव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो उस दिन ये क्या करती हैं, खुशी इनकी गम में बदल जाती है कि कब से, चैत्र कृष्ण पक्ष से खुशियां मनाती आ रही हैं। और जो खुशियां देने वाला था वो घायल है, और घायल अवस्था में बाद में वो मर जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। और बेटा उस दिन क्या है, ये खुशी गम में बदल जाती है। तो आज क्या है, उस दिन घुड़ला नृत्य का समापन हो जाता है। तो आज भी उसी दिन तक ये घुड़ला नृत्य कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक मनाया जाता है। और आज क्या होता है बेटा, ये करते हुए नृत्य घुड़ला गीत गाती हैं, और घुड़ला गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। नृत्य की जगह आज बेटा सर की जगह, सर मानी जो सर काटा गया, गर्दन काटेगी गुड़ला खां, आज सर की जगह है छेद वाले, आज सर की जगह है छिद्र वाले या छेद वाले मटकों का प्रयोग करती है। और छेद वाले मटके में क्या रखा जाता है बेटा, जलता हुआ दीपक रखा जाता है। छेद वाले मटके में क्या किया जाता है बेटा, छेद वाले मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें छेद वाले मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। तो घुड़ला नृत्य में तो ये बेटा ये छेद वाला मटका, इसमें जलता हुआ जो दीपक है वो किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है बेटा अपहरणकर्ता मुस्लिम सेनापति गुड़ला खां का प्रतीक है। बेटा किसका प्रतीक है, गुड़ला खां का ये प्रतीक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना बेटा। घुड़ला गीत कहां का है, मारवाड़ का। किसका है, बालिकाओं का। घुड़ला नृत्य कहां का है, मारवाड़ का। या घुड़ला त्योहार कहां का है, मारवाड़ या जोधपुर का। विशेषकर से बेटा ये बालिकाओं का ही त्योहार है, ये बालिकाओं का ही क्या है, त्योहार है, बालिकाओं का ही गीत है, और बालिकाओं का ही विशेष रूप से ये क्या है, नृत्य है। और इस नृत्य में छेद वाले मटके का प्रयोग करते हुए उसमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है। और इसके समय
जो नृत्य किया जाता है और उसी नृत्य के साथ जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को घुड़ला कहते हैं। एक बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस घुड़ला खां की, ध्यान देना बेटा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इस घुड़ला खां की कौन सी पुत्री थी जिन्होंने इन बालिकाओं का साथ दिया, और घुड़ला खां की उस पुत्री के कहने से उस एक गीत और अलग से गाया जाता है। इस घुड़ला गीतों के साथ ही उस गीत का नाम क्या, आप कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं बेटा हम घुड़ला गीत से आगे चलते हैं अपने अगले गीत पर। और अगला गीत आप बेटा एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि घुड़ला गीत, और इनके साथ में आप बेटा नोट्स भी बनाए। जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं ना, साथ में प्रत्येक चीज का नोट्स बनाए, ये बेटा मेरी गारंटी है। क्यों, पिछला अनुभव भी है बेटा 15-16 साल का, कि मैं जो साइडों में हटकर भी जो चीज बोलता हूं वो बेटा आपके लिए वरदान साबित होंगी। कि मैं यही नहीं एक लीक पीटता हूं बेटा कि ये पढ़ते रहें, अपने टॉपिक पढ़ते रहें, टॉपिक से संबंधित जो चीज है। अब बेटा घुड़ला गीत के बारे में यहां बताना एक, तो अब घुड़ला मेरे हिसाब से आपको घुड़ला नृत्य भी समझ में आ गया होगा, घुड़ला त्योहार भी समझ में आ गया होगा पूरा। तो संबंधित जो चीजें हैं वो सारी की सारी हम साथ में चलेंगे। अगला बेटा अपना गीत है घूमर। अगला अपना गीत कौन सा है, घूमर गीत है। कौन सा गीत है, घूमर गीत है। तो बेटा घूमर नृत्य है और गीत। अब घूमर त्योहार नहीं है, जैसे घुड़ला त्योहार, गणगौर त्योहार, वैसे बेटा घूमर क्या है, घूमर गीत भी है। और घूमर गीत के अलावा क्या है बेटा, घूमर राजस्थान का नृत्य भी है। और घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहते हैं, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर नृत्य कहते हैं, और राजस्थान का इससे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का इससे क्या कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो बेटा राजस्थान का रजवाड़ी गीत कौन सा है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, जिसको पहली बार किसने गाया, मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार गाकर विश्व भर में विख्यात किया बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई ने। और अल्लाह जिलाबाई के गुरु का नाम है हुसैन बख्श लंगड़ा। हुसैन बख्श लंगड़ा अल्लाह जिलाबाई के गुरु का नाम है बेटा, ठीक है। तो घूमर क्या है, घूमर राजस्थान का सिरमौर नृत्य है, घूमर राजस्थान के नृत्यों की आत्मा है, घूमर राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। और घूमर नृत्य के समय जो गीत गाया जाता है, घूमर नृत्य के समय जो गीत गाया जाता है उससे घूमर, तो घूमर बेटा हम अब देखना बेटा, घूमर को हम राजस्थान का रजवाड़ी गीत नहीं कह सकते। क्यों, रजवाड़ी गीत तो अपना कौन सा है, केसरिया बालम। रजवाड़ी घूमर को हम नृत्य के रूप में रजवाड़ी कह सकते हैं। तो बेटा घूमर गीत कब गाया जाता है, घूमर नृत्य के समय, घूमर नृत्य के समय घूमर गीत गाया जाता है। और घूमर नृत्य भी किसका बेटा, घूमर नृत्य भी केवल और केवल महिलाओं का। जैसे बेटा 13 ताली नृत्य भी महिलाओं का है, 13 ताली नृत्य विशुद्ध रूप से कामड़िया जाति की विवाहित महिलाओं का है, वैसे बेटा घूमर नृत्य भी क्या है, महिलाओं का है। और घूमर नृत्य के साथ नृत्य भी करने वाली महिलाएं और गाने वाली भी कौन है बेटा, महिलाएं हैं। अब यहां पर ध्यान देना कि बेटा देखो राजस्थान का वैसे तो सिरमौर नृत्य है, ठीक है, तो सिरमौर गीत भी है, पूरे राजस्थान में प्रचलित है घूमर। पर बेटा घूमर गीत या और घूमर नृत्य विशेष रूप से कहां का प्रसिद्ध है, घूमर गीत या घूमर नृत्य बेटा विशेष रूप से मारवाड़ या जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बेटा इसको हम एक जाति के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं कि घूमर नृत्य या घूमर गीत विशेष रूप से क्या है, राजपूत महिलाओं का गीत है। और यदि अब बेटा मैं आपको यदि ये कहूं राजस्थान का मांगलिक नृत्य कौन सा है, मानी जो मांगलिक अवसरों पर, तो राजस्थान का मांगलिक नृत्य है बेटा घूमर। ये भी ध्यान देना, नृत्यों में भी बेटा मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इनकी, और नृत्य तो बेटा मैं आपको सचित्र पढ़ाऊंगा। लगभग जो टॉपिक हैं वो बेटा मैं आपको सचित्र उनका अध्ययन
कराऊंगा। तो घूमर क्या है? राजस्थान का मांगलिक नृत्य है। तो बेटा जब घूमर राजस्थान का मांगलिक नृत्य है तो राजस्थान का मांगलिक गीत कौन सा है? तो राजस्थान का मांगलिक गीत घूमर है। और मांगलिक नृत्य घूमर विशेष रूप से कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। और किसका है? विशुद्ध रूप से महिलाओं का। विशेषकर किस समाज की महिलाओं में प्रचलित है? विशेषकर बेटा ये राजपूत समाज की महिलाओं में इसका प्रचलन है। और यदि आपको और मैं बताना चाहूं बेटा, घूमर जो नृत्य है वो विशेष रूप से गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। यह भी बेटा आपको अलग से जानकारी में दे रहा हूं। घूमर नृत्य जो है विशेष रूप से गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। अब जैसे बेटा इसके बोल हैं, मारी घूमर है नखराली एमा, घूमर रमावे मही जास्या, कि मारी घूमर क्या है? नखराली है। ये इस गीत के क्या है? बोल है। और बेटा उस नृत्य का नाम घूमर क्यों पड़ा? जो एक विशेष प्रकार का लहंगा धारण किया जाता है इस नृत्य को करने वाली महिलाओं के द्वारा। कि ये जो घूमर नृत्य करती हैं वो महिलाएं बेटा एक विशेष प्रकार का लहंगा धारण करती है, और वो लहंगे की घूम के कारण ही इस नृत्य का नाम क्या पड़ा? घूमर पड़ा। और इस नृत्य की धीमी गति की जो चाल होते हैं ना उसे सवाई कहते हैं। यह भी ध्यान में रखना। नृत्यों में तो सचित्र आपको मैं पढ़ाऊंगा, पर सामान्य जानकारी में यहां भी बेटा आपको दे दूं, घूमर नृत्य में जो मंद गति की जो चाल होती है ना, कहरावे की जो चाल होती है उसे सवाई कहते हैं। और उसी नृत्य के समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत होते हैं बेटा? घूमर गीत होते हैं। तो ये तो थे बेटा अपने गह के गीत। गह में देखो कौन सा है? गह में घूमर 1, गुड़ला 2, गोरबंद में कितने हैं? गोरबंद 1 और गणगौर 2। अब बेटा ये कै की लाइन वाले अपने पूरे हुए, कै की लाइन वाले अपने गीत क्या हुए? पूरे। अब गह के बाद में क्या आता है बेटा? गह के बाद में अच्छा एक और बचा है बेटा अपना गह करे लाइन में अपना एक घोड़ी गीत और बचा है ना। गह के बाद में अपना एक गीत और है गह की लाइन में, उस गीत का नाम क्या है बेटा? घोड़ी गीत। एक बार हम चेक कर लेते हैं कितने हैं शुरुआत में। ये बेटा यहां पर चल रहे हैं, अपना घोड़ला हो गया, घूमर हो गया, अब है बेटा घोड़ी गीत। कौन सा गीत है? घोड़ी गीत है। अब अपना देखो घोड़ी गीत। घोड़ी वैसे एक पशु का नाम है और घोड़ी भी बेटा मांगलिक पशु है। और घोड़ी का प्रयोग हम कब करते हैं? घोड़ी का प्रयोग हम विवाह के समय करते हैं। तो बेटा घोड़ी गीत कैसा है? सबसे पहले तो मैं बताऊं बेटा, घोड़ी एक वैवाहिक गीत है। घोड़ी क्या है? एक वैवाहिक गीत है। इससे पहले बेटा अपना कौन सा वैवाहिक गीत आ चुका है? घोड़ी से पहले, घोड़ी से पहले अपना वैवाहिक गीत आ चुका है बेटा कामण और काजलियो। काजलियो और कामण नाम के दो वैवाहिक गीत हम पहले पढ़ चुके हैं। कै पर काजलियो गीत दूल्हे को काजल डालते समय, कामण गीत दूल्हे का मंडप में प्रवेश करते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। राइट। उसके बाद बेटा घोड़ी भी कैसा गीत है? वैवाहिक गीत। और उस समय भी मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको काजलियो गीत पढ़ाया तो बेटा आपको मैं बता दूं, देखो दूल्हे को तैयार किया जाता है, दूल्हे को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद दूल्हे को काजल डाला जाता है बोझाई के द्वारा। उस समय काजलियो गीत गाया जाता है और दूल्हे को तैयार करके सेहरा वेरा पहना कर, रापचिक बनाकर और काजल वाजल डालकर, टिक्की तो नहीं लगाते हैं, टिक्की तो यहाँ बेटा बच्चों के लगाते हैं नजर से बचने के लिए। उसके बाद दूल्हा पहली बार घोड़ी पर चढ़ता है अपने घर में निकासी के लिए। तो बेटा यहां पर एक तो वो ध्यान में रखना, विवाह के समय, विवाह के समय जब प्रथम बार दूल्हा, प्रथम बार दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है उसे घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। बाद में तो वो बेटा कई बार चढ़ भी सकता है, उतर भी
सकता है। तो जब दूल्हे को तैयार करके पहली बार घोड़ी पर चढ़ाया जाता है, इसको बेटा मैं आपको देखो ऐसे समझो, अपने ये लोकल समाज रोज अपन इनको देखने वाले हैं, ग्रामीण इलाकों के हम आदमी हैं। तो बेटा अपना दूल्हा तैयार करके हम घोड़ी पर बैठाते हैं, तो जो दूल्हे की बहन होती है ना, दूल्हे की जो बहन होती है वो क्या करती है, दूल्हा तो घोड़ी पर चढ़ जाता है ना, और दुल्हन की बहन क्या होती है, या बुआ, दूल्हे की बहन होगी या दूल्हे की बुआ, वो घोड़ी को क्या करती है, गुड़ और दाल खिलाती है, गुड़ और दाल खिलाती है और कामना करती है कि मेरा भाई जो तेरे पर जिस चीज के लिए चढ़ा उससे विजय करा कर ही लौटना, मानी शादी करा कर ही लौटना, अन्यथा वापिस मैदाना। उस रस्म को क्या कहते हैं बेटा, उस रस्म को घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। जैसे विवाह की रस्म है ना, अपन रीति रिवाज भी पढ़ेंगे बेटा, रीति रिवाजों में भी। अब देखो राजस्थान की कल्चर में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, यही चीज अब लगभग तो बेटा आपको यही याद हो जाएंगे राजस्थान के लोकगीत, और यही लोकगीत आधे से ज्यादा लोकगीत अपने राजस्थान के रीति रिवाज या संस्कारों के टॉपिक में भी होंगे, कि हम जन्म के संस्कार भी पढ़ेंगे, मृत्यु के संस्कार भी पढ़ेंगे और विवाह के संस्कार भी पढ़ेंगे। तो विवाह के संस्कारों में या विवाह के रीति रिवाजों में या विवाह की रस्म में एक रस्म आती है जैसे घुड़चढ़ी की रस्म। तो विवाह के समय घुड़चढ़ी कब आती है, जब दूल्हा पहली बार अपने घर में तैयार होकर घोड़ी पर चढ़ता है, और उस रस्म को घुड़चढ़ी कहते हैं। इस रस्म के तहत दुल्हन दूल्हे की और बुआ या बहन के द्वारा घोड़ी को जो दाल और गुड़ खिलाया जाता है, उस रस्म को बेटा घुड़चढ़ी की रस्म कहते हैं। और यहां पर अब क्वेश्चन बनेगा, घोड़ी गीत कब गाया जाता है, तो बेटा घुड़चढ़ी रस्म के समय, घुड़चढ़ी रस्म के समय दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा, दूल्हे पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत, घोड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है बेटा, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए था ना कि घुड़चढ़ी की रस्म क्या होती है, या विवाह के समय ये घोड़ी गीत कब गाया जाता है, जब दूल्हा पहली बार। तो आगे बेटा डांसर वांसर चलते हैं, आजकल तो डीजे विजे के चाड़े कई हो गए हैं, और वो उस समय ये गाया जाता है, और पीछे से महिलाएं, आगे दूल्हा चलता है, पीछे से महिलाएं गीत गाती हुई पैसे वैसे राई वगैरह बिखेरती हुई चलती है। वो राई वगैरह भी यहां भी बिखेरी जाती है। उसी समय फिर बेटा वो अपने इष्ट देव के मंदिर में जाता है, और मंदिर में जाता है ना, वहां तक ये गीत गाया जाता है कि अपने घर से घोड़ी पर चढ़ा, घर के गेट से, और पीछे से उसकी जो रिश्तेदार जो महिलाएं हैं, घर की जो महिलाएं हैं, वो पैसे उछालती हुई जाएंगी। अमीर है तो, गरीब है तो बेटा वो ये चाड़े नहीं करेंगी, और वो उसको जादू टोनो उससे बचाने के लिए राई वगैरह उछालती हुई और गीत गाती हुई चलेंगी। उससे कहेंगे बेटा कौन सा गीत, घोड़ी गीत। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने बेटा, घुड़चढ़ी की रस्म। ठीक है, अब बेटा अगला अपना, ये तो हो गए कै की लाइन वाले, अगला आता है बेटा अपना चरचरी। अगला गीत कौन सा है, चरचरी। ये बेटा ज्यादा विशेष नहीं है, ये ग्रामीण इलाकों का गीत है। ये चरचरी राजस्थान के लोकगीतों में बेटा अपना कोई विशेष ध्यान नहीं रखता है। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, ताल एवं नृत्य के साथ, ताल व नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों को, ताल एवं नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, चरचरी कहते हैं। ये बेटा अपना राजस्थान में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चय वाला। अगला बेटा चय पर है, अगना अपना गीत है जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है बेटा अपना चिरमी, चिरमी राडारा, और ये तो बेटा बचपन से सुनते आ रहे हैं चिरमी, और नाम लिखते ही पता चल गया बेटा चिरमी तो गीत कैसा होगा, चिरमी ये गीत है। और ये गीत बेटा नववधू का गीत है, ये है ना, विरहणी नायिका का। इससे हम विरहणी नायिका के गीतों की श्रेणी में पूर्ण रूप से नहीं रख सकती। तो चिरमी क्या है बेटा, अब देखना ध्यान दो, चिरमी क्या है, चिरमी एक पौधा है। चिरमी क्या है, एक पौधा है। जैसे बेटा
कांगस्यो गीत में किसको संबोधित किया जाता है? कंगे को। काजलियो गीत में काजल को, कागा गीत में कौवे को, ठीक है। और कुरुंजा गीत में कुरुंजे को, इंडोणी गीत में इंडोणी को। तो बेटा चिरमी गीत में एक चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है। और चिरमी गीत किसका बेटा? नववधू का गीत है, नई नवेली दुल्हन का या नववधू का। नववधू मानी अब कुंवारी नहीं रही, तो ये बेटा नववधू का गीत है ये। और नववधू यह गीत कब गाती है? तो नववधू ये गीत कहां गाती है? नववधू यह गीत अपने ससुराल में गाती है, पीहर में नहीं। जैसे कुछ गीत ऐसे होते हैं जो महिलाएं पीहर में गाती हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो महिलाएं ससुराल में गाती हैं। अब बेटा ये गीत हमेशा नहीं गाया जाता। चिरमी क्या है? राजस्थान की एक नई नवेली दुल्हन का, एक नववधू का क्या है? गीत है। और इसमें गीत के बोल हैं चिरमीरा डाला चार। गीत के बोल क्या है बेटा? गीत के बोल हैं चिरमीरा डाला चार, चिरमीरा डाला चार। मानी चिरमी नाम के एक पौधे को संबोधित करते हुए नववधू क्या करती है? गीत गाती है। और इस नववधू में वो क्या करती है बेटा? नववधू इस गीत के माध्यम से अपने भाई या अपने पिता के आगमन की प्रतीक्षा करती है। अपने पिता व अपने भाई के आगमन की क्या करती है? प्रतीक्षा या इंतजार या कामना करती है। कि मानी चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए गीत गाती है ना, चिरमीरा डारा चार। और अपने भाई और पिता को याद करती है कि मेरे पीहर से मेरा भाई और पिता जाए और ससुराल के इस नरक से, ससुराल के इस नरक से मेरा क्या करे? पीछा छुड़वाए, ठीक है। और उसके बाद में वो मानी यहां पर मतलब इसको ये कहूं तो बेटा कि वो पीहर जाने की कामना करती है। पीहर जाने की क्या करती है? कामना करती है। या पीहर से किसी भाई या पिता के आने की कामना करती है। किस गीत के माध्यम से? चिरमी। तो चिरमी क्या है बेटा? ये विरहणी नायिका का गीत हम इसको नहीं कह सकते। चिरमी क्या है? एक नववधू का गीत है। चिरमी क्या है? एक नववधू का गीत माना जाता है। अगला बेटा अपना गीत है चय पर चिरमी के अलावा। तो बेटा ये एक एक लाइन ही आपको ध्यान में रखनी है। कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। बेटा इन प्रत्येक गीत की आपको व्याख्या क्यों बताऊं? आजकल देखो बेटा क्वेश्चनों का लेवल चेंज हो गया एग्जाम में आने का। एग्जामिनर बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन पूछने लग गया है। और अपन क्या करते हैं? लोकगीतों के ऊपर ऊपर के लोकगीत पढ़ लेते हैं। आजकल क्या करता है वो क्वेश्चन ऐसे देता है, राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वो लिख देगा चिरमी नववधू का गीत है, कांगस्यो विरहणी नायिका का गीत है, या वो और कुछ लिख देगा कि घूमर मारवाड़ क्षेत्र का गीत है। तो इस प्रकार से इसलिए बेटा हमें पूरी डिटेल इनकी आनी चाहिए। चौक अगला चिरमी के बाद अगला गीत है चौक चाननी। अगला गीत कौन सा है? चौक चाननी। अब बेटा चाननी शब्द का अर्थ वैसे ग्रामीण इलाकों से देखें तो वो शादियों में लगाते हैं, उससे होता है। तो चौक चाननी बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है। अब देखो चौक चाननी राजस्थान का एकमात्र गीत है जो बालकों के द्वारा गाया जाता है, मानी छोरों के द्वारा। और भी मारवाड़ी में समझाओ, मानी मारे छोरा को, मैं तो बेटा अभी छोरों को नहीं बुड्ढों को हूं, पर मारे छोरा को एक ही गीत है और छोरा एक ही गीत गा सके ही, वो है चौक चाननी गीत। अब ये बालकों का गीत है ये। जैसे बेटा अभी पढ़ा चिरमी, चिरमी किसका गीत है? चिरमी नववधू का गीत है। तो चौक जो चाननी गीत है वो किसका है? बालकों का। तो ध्यान देना बेटा, चौक चाननी गीत बालकों के द्वारा गणेश चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी किस माह में आती है बेटा? गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह की चतुर्थी को बेटा गणेश चतुर्थी कहते हैं।
तो ये बेटा गणेश चतुर्थी के अवसर पर बालकों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को चौक चांदनी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? चौक चांदनी गीत कहते हैं। एक बेटा वो मैं आपको बता दिया, चिरमी गीत मालव प्रदेश का प्रमुख गीत है। बेटा ध्यान देना, चिरमी गीत, इसका क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। चिरमी गीत किस प्रदेश का? चिरमी गीत मालव प्रदेश का प्रमुख गीत है। बेटा चिरमी जो गीत है वो मालव प्रदेश का क्या है? प्रमुख गीत है। और चौक चांदनी गीत है वो केवल चिरमी, अच्छा बेटा इसमें लिखना, ठीक है। अगला अपना चौक चांदनी गणेश चतुर्थी पर केवल किसके द्वारा गाया जाता है? बालकों के द्वारा। अब यहां ध्यान देना बेटा, राजस्थान में गणेश चतुर्थी को सब गणेश जी का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? सवाईमाधोपुर जिले के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश के मंदिर में लगता है। और भारत की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी बंबई में मनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी कहां मनाई जाती है? बंबई में। और भाद्रपद माह में ये किया जाता है। चौक चांदनी नामक जो गीत है। और चौक चांदनी के बाद में बेटा अपना अगला गीत आता है जच्चा, और इसे बेटा होलर भी कहते हैं। जच्चा गीत का दूसरा नाम क्या है? होलर। तो इस गीत के बारे में देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत, कैसे इंपॉर्टेंट है वो ऐसे देखो कि ये राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव पर, देखो इसमें बेटा जच्चा क्या होती है? वह स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, उस स्त्री को क्या कहेंगे? जच्चा। जैसे कहते हैं ना जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं क्या? तो बेटा जच्चा या होलर गीत क्या है? जच्चा या होलर गीत सामाजिक गीत है। जच्चा या होलर कैसा गीत है बेटा? जच्चा या होलर सामाजिक गीत है। और यह समाज में कब गाया जाता है? समाज में यह गीत। तो बेटा जच्चा या होलर गीत राजस्थान में पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता, मानी पुत्र जन्म होने पर गाए जाने वाले गीतों को पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है जच्चा या होलर गीत। तो पुत्र जन्म पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? जच्चा। और जच्चा गीत का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? होलर गीत भी कहते हैं, जो पूरे राजस्थान में। वैसे बेटा पुत्र जन्म की सूचना क्या बजाकर दी जाती है, यह भी ध्यान देना बेटा। अब आजकल तो बेटा पुत्र और पुत्री में भेद भी समाप्त कर दिया है। चाहे पुत्र जन्मे और चाहे पुत्री जन्मे, दोनों की जन्म की खुशियां समान रूप से मनाई जाती है। और यहां तक बेटा आजकल तो पुत्री जन्म की खुशियां बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। परंतु अपने जो राजस्थान के लोकगीत हैं वो अनादिकाल से प्रचलित हैं। तो हमें अपनी राजस्थान की संस्कृति आज हम चेंज नहीं कर सकते। संस्कृति को यथावत रखा जा सकता, उसमें सौंदर्यता लाई जा सकती है। तो बेटा पुत्र जन्म पर क्या बजाया जाता है? थाली। पुत्र जन्म की सूचना क्या बजाकर दी जाती है? पुत्र जन्म की सूचना थाली बजाकर। और पुत्री जन्म की सूचना छाजिया सूप बजाकर दी जाती है। पुत्र जन्म की सूचना कांसे की थाली बजाकर, और पुत्री जन्म की सूचना बेटा छाछ बजाकर दी जाती है। पुत्री जन्म होने पर बेटा अपने राजस्थान में पहले सामाजिक जीवन में कोई गीत नहीं गाए जाते थे। क्यों? क्योंकि बेटा पहले अपना जो राजस्थान का जो समाज है, अपना जो सनातन समाज है, वो पुत्र प्रधान समाज था। इसलिए पुत्र जन्म की ही खुशियां मनाई जाती थी। तो पुत्र जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? जच्चा या होलर गीत। और ये गीत बेटा जिस दिन बालक जन्मता उसी दिन शुरू होते हैं। 5, 7 या 9, 10 दिन तक जो भी श्रद्धा होती है या जैसा इन्वायरमेंट होता है उसी आधार पर ये गाए जाते हैं। अब देखो बेटा जच्चा गीत की विशेषताएं। इस गीत में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख होता है। इस गीत में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख होता है। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान के कौन से लोकगीत में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख होता है? तो जच्चा या होलर गीत में। दूसरा बेटा इस गीत में जच्चा मानी जन्म देने वाली स्त्री, बच्चा मानी जन्म लेने वाले बच्चा के
सौंदर्यता का वर्णन भी होता है। इसी गीत में जन्म देने वाली स्त्री और जन्म लेने वाले बच्चे की सौंदर्यता का वर्णन होता है, उसके नाना की, उसके मामा की, उसके पापा की, मानी जिस बच्चे ने जन्म लिया उसके पिता की, दादा की, दादी की, बुआ की, नानी की, नाना की, मामा की, मामी की सौंदर्यता का भी वर्णन और श्रृंगारिक प्रधान और तीखे बोल में होता है। और इसमें बेटा प्रसवकालीन पीड़ा का भी उल्लेख होता है। पुत्र जन्मोत्सव पर ये 5, 7, 9 या 11 दिन तक ये गीत गाए जाते हैं। अब बेटा इन गीतों के गाने के पीछे का मैं आपको रीजन बता दूं कि ये परंपराएं क्यों चली। हर परंपरा बेटा साइंस से जुड़ी हुई है, हर अपना जो गीत है वो साइंस से जुड़ा हुआ है। जैसे आज आप टेक्नोलॉजी के युग में हो तो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चीज पढ़ते होंगे कि बेटा जब एक महिला बच्चे को जब जन्म देती है, एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो अपने शरीर की टोटल 300 हड्डियां टूटने जितना दर्द वो महसूस करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब हमने हमारी मां की कोख से जन्म लिया होगा तब हमारी मां को कितनी पीड़ा हो। एक छोटी सी अंगुली यदि किसी में आ जाती है तो कितनी पीड़ा हमें होती है। तो हमारी माता को हमें जन्म देते समय 300 हड्डियां टूटने जितना पीड़ा या दर्द हुआ होगा। तो बेटा आजकल तो क्या होता है, साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो आजकल तो सारी की सारी जो डिलीवरी होती है वो हॉस्पिटल में होती है। और हॉस्पिटल में क्या होता है, ये जो पीड़ा या दर्द को कम करने वाली दवाइयां या इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। तो आजकल तो बेटा क्या होता है, महिलाओं को मानी नाम मात्र की पीड़ा होती है अपनी माता बहनों को, अपनी संतान को जन्म देते समय, और नाम मात्र की जो पीड़ा होती है वो एक आधे दिन में टेबलेट देने से समाप्त हो जाती है। और आजकल बेटा आपको पता ही होगा कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो पहले हम काम में लेते थे भैंसों के दूध निष्कासन के लिए, तो बेटा आजकल क्या होता है, जो डिलीवरी होती है महिला के हॉस्पिटल में, उसके ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का क्या लगा दिया जाता है, इंजेक्शन। वो दो काम करता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन क्या काम करता है, एक तो बेटा वो प्रसव काल में होने वाली पीड़ा को समाप्त कर देता है, और दूसरा तुरंत वो दूध का निष्कासन कर देता है। मानी बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही तुरंत वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध का निष्कासन करता। तभी तो बेटा कहते हैं मां का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत माना जाता है। परंतु बेटा पहले इससे विपरीत था, टोटल काम अपने घर में होता था, हॉस्पिटल नहीं थे, है ना, गरीबी थी, सामाजिक जो जीवन था, तो उसमें महिला को घर में ही खुद की ही ताकत से अपने बच्चे को जन्म देना पड़ता था। तो आप अंदाजा लगा लो वो कितनी पीड़ा सहती होगी जब खुद की ताकत से वो बच्चे को जन्म देती होगी। तो बेटा ये पीड़ा उससे बहुत दिनों तक रहती, ये पीड़ा क्या रहती उससे बहुत दिनों तक। देखो समय, ये गीत भी क्या करते हैं, दवाई का काम करते थे उस समय। आज जहां पीड़ा को कम दवाइयां या इंजेक्शन करते हैं, पहले इंजेक्शन की जगह ये गीत काम करते थे। तो बेटा ये गीतों की परंपरा इसलिए निकल कर आई। तो बाद में वो महिला क्या करती है बेटा, वो महिला तो पीड़ा में है, भयंकर पीड़ा में है, घर पे जन्म दिया, तो उस समय क्या करते, उनमें एक तो प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख उन गीतों के माध्यम से करते। तो जो जिस कमरे के अंदर महिला, जिसने जच्चा महिला वो सोई हुई है, उस कमरे के बाहर गीत गाए जाते हैं। तो महिलाओं का बेटा आपको भी पता, मेरे को भी पता और हमारे समाज को भी पता, महिलाओं का गीत और गीतों में ध्यान ज्यादा रहता है। तो वो क्या करते, अपने कहते हैं ना कि ठंड के समय पीड़ा ज्यादा होती है, कि ठंड के समय पीड़ा ज्यादा होती है, तो रात में, दिन में कभी गीत गाते हुए देखा था, रात में तो गाते हैं टोटल। तो रात में इसलिए गाते हैं कि वो पीड़ा रात में दुगुनी हो जाती है, दिन में तो वो वैसे भी थोड़ी बहुत होती, सहन कर ले, रात में वही पीड़ा क्या होती, दुगुनी। तो रात में क्या करते, ये गीत गाए जाते। इन गीतों में प्रसवकालीन पीड़ा का उल्लेख होता, जच्चा बच्चा मानी जिस स्त्री ने जन्म दिया उसकी सुंदरता अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर करती, तो वो अपने आप को ऐश्वर्या राज समझती, देख मैं तो कितनी सुंदर हूं, तो वो अपनी बड़ाई के चक्कर में खुद की पीड़ा भूल जाती। और 5-7 दिन, ये 5, 7 या 9 या 11 दिन का ये जो गीत चलते, और इन 11 दिन में ऐसे बेटा आधे दिन हंसी ठिठोली में निकल जाते।
तब से लेकर ये परंपरा पड़ी बेटा जच्चा या होलर गीत की। तो ये ध्यान में रखना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जच्चा या होलर जो गीत है पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है, और इसमें किस किस का उल्लेख होता है? प्रसवकालीन जो भी पीड़ा होती है, जितनी भी पीड़ा होती है, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसका उल्लेख किया जाता है। और इसमें जच्चा बच्चा के टोटल जो रिश्तेदार, मामा मामी, नाना नानी, ताया ताऊ, सबकी। और अगला गीत है बेटा अपना जल्लो या जलाल। अगला गीत कौन सा है? जल्लो या जलाल गीत है। जच्चा या होलर के बाद में अगला गीत है जल्लो या जलाल गीत। देखो बेटा अभी अभी पढ़ा, जच्चा या होलर गीत कैसा गीत है? सामाजिक गीत है। तो या जल्लो या जलाल कैसा गीत है? सबसे पहले तो जल्लो या जलाल बेटा वैवाहिक गीत है। जल्लो या जलाल क्या है? वैवाहिक गीत है ये, विवाह के समय। अब देखो कब गाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपने देखो अभी अभी मैंने बताया, काजलियो गीत काजल डालते समय, घोड़ी पर चढ़ते समय घोड़ी गीत, फिर बारात की विदाई, और बारात ठहरने के स्थान को कि वधु पक्ष के यहां, बारात अब कहां पहुंच गई है? वधु पक्ष के यहां। और वधु पक्ष के यहां पर जहां बारात को ठहराया जाता है उस जगह को डेरा कहते हैं। वधु पक्ष के यहां पर जिस जगह दूल्हे की बारात को ठहराया जाता है उस जगह को बेटा डेरा कहते हैं। और डेरे को निरखते समय, निरखने का मतलब क्या होता है बेटा? देखना, निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। दूल्हा कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा मुंह का तो नहीं है, ऊंचे चौक का तो नहीं है। माने ये भी बेटा परंपरा के पीछे भी बड़ी जोर की एक रहती है। अब देखो बेटा ये है ना गीत, ऐसे तो सीधी सीधी चुपचाप, यदि शादी में चुपचाप जाए चुपचाप आए तो वो मंगल कहाँ हुआ? तो हर परंपरा के पीछे कोई भी काम करते हैं छोटा मोटा भी, वो भी गीत से करते हैं। तो बेटा इस एक परंपरा है ये, इसमें पहले लड़का और लड़की आपस में देखते नहीं थे बेटा, कर देते थे, कोई नाई सगाई कराता था। तो वो क्या करती है, दुल्हन पक्ष की महिलाएं डेरे में जाकर दूल्हे को देख कर आती है कि दूल्हा कितना सुंदर है, चौका ऊंचा तो नहीं है, मुंह बांका या टेढ़ा तो नहीं है, बारात किस प्रकार की आई है, ये कैसा है। तो मानी वो डेरे का निरीक्षण, डेरे का क्या, डेरा तो उनके, डेरे को तो वो रोज ही देखती है, जिस जगह बारात उतारी है वो जगह तो उन्हीं की है, तो उसको तो वो रोज देखती है। तो डेरे में क्या रुकी हुई है उस दिन? डेरे में उस दिन बारात रुकी हुई है, तो वो डेरे में बारात रुकी हुई है, डेरे में दूल्हा रुका हुआ है। तो उस दूल्हे को और उस बारात के उस डेरे को निरीक्षण करते हुए या देखते समय दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? जल्लो या जलाल। तो बेटा दूल्हे या बारात के, दूल्हे या बारात के डेरे को देखते समय दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं बेटा? गाए जाने वाले गीतों को जल्लो या जलाल गीत कहते हैं। तो जल्लो या जलाल बेटा कैसा गीत है? जल्लो या जलाल वैवाहिक गीत है। जल्लो या जलाल कैसा गीत है बेटा? वैवाहिक गीत है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना, दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। और कामण भी पढ़ा बेटा, कामण भी क्या है? दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा जब गाया जाता है तब दूल्हा मंडप में प्रवेश कर रहा होता है। इसमें कामण गीत में और क्या है, दूल्हे को जादू टोनों और भूत प्रेत से बचाने के लिए गाया जाता है। अगला गीत है बेटा अपना जकड़ियां। अगला गीत क्या है? जकड़ियां गीत है। एक जखड़ी तो गादे है रमारी, अपने गांव का मन मारवाड़ी में कहावत ना कि रमारी एक जखड़ी तो गादे आप, तो वो जखड़ी अलग है, जकड़ियां। तो जकड़ियां एक लोकगीत है बेटा। और जकड़ियां कैसा गीत है? तो बेटा जकड़ियां भी राजस्थान में एक लोकगीत का नाम है। ये धार्मिक लोकगीत है बेटा। ये कैसा लोकगीत है? ये धर्म से जुड़ा हुआ
धार्मिक लोक गीत है। अब बेटा इसमें मामूली से एक चीज समझनी है, जैसे अपन हिंदू हैं तो हिंदू लोग क्या करते हैं बेटा, हिंदू लोग देवी या देवता का रात्रि जागरण करते हैं। हिंदू लोग देवी या देवता का क्या करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। और मैंने बताया रात्रि जागरण की समाप्ति पर कौन सा गीत गाया जाता है, कुकड़ी गीत गाया जाता है। तो वैसे ही बेटा राजस्थान में जो मुस्लिम जाति रहती है, राजस्थान में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते हैं, हमारे देवता होते हैं और मुस्लिम संप्रदाय में क्या होते हैं, पीर औलिया। हमारे लोक देवी और देवता होते हैं और मुस्लिम संप्रदाय में होते हैं पीर औलिया होते हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक पीर है ना, ख्वाजा मोइन चिश्ती भी क्या है, एक पीर है। और औलिया मानी पीर औलियाओं की। तो क्वेश्चन बनेगा बेटा, पीर औलियाओं की स्मृति में, पीर औलियाओं की स्मृति में गाए जाने वाले, पीर औलियाओं की स्मृति में गाए जाने वाले गीतों को जकड़ियां कहते हैं बेटा। गीतों को क्या कहते हैं, जकड़ियां कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। अब बेटा जरूरी नहीं है कि पीर औलियाओं की याद में जकड़ियां केवल मुस्लिम महिलाएं ही गाए या मुस्लिम संप्रदाय गाए, हिंदू महिलाओं के द्वारा भी पीर औलियाओं का रात्रि जागरण किया जाता है। मानी हिंदू महिलाओं के द्वारा भी ये किया जाता है और मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। बेटा शेखावाटी साइड में देखो, हमारे सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य रहा हमारा राजस्थान अनादि काल से, और खासकर हम सभी धर्मों का बेटा सम्मान करते हैं। हम पीर औलियाओं को भी, कई क्षेत्र ऐसे हैं बेटा उसमें पीर औलियाओं को भी उतना ही माना जाता है जितना लोक देवी देवताओं का माना जाता है। जैसे मैं बेटा और उदाहरण दे दूं, अपने पर नहीं मुसलमान संप्रदाय पर मैं दे दूं, गोगा जी को मुसलमान भी पीर कितने बेटा, 5। हिंदू धर्म के 5 लोक देवताओं को 5 पीर कहते हैं, जिसमें रामदेव जी को तो रामसा पीर, पीरों का पीर भी कहते हैं। तो 5 जो पीर हैं उनको हिंदू और मुसलमान दोनों क्या करते हैं, पूछते हैं। उसी प्रकार बेटा हिंदू भी कुछ पीर या औलियाओं को अपना इष्ट मानते हैं। तो यहां पर ये हम ये नहीं कह सकते बेटा कि ये जकड़िया गीत मुसलमानों का नहीं, जकड़िया गीत बेटा महिलाओं का है। अब वो हिंदू धर्म की हो और चाहे मुस्लिम, पहले वाले टोटल बेटा किसके हैं, हिंदू महिलाओं के गीत है। ये जो गीत है महिलाओं का गीत है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। परंतु यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पीर औलियाओं की स्मृति में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं, जकड़िया कहते हैं। पीर औलियाओं की स्मृति में गाए जाने वाले गीतों को जकड़िया कहते हैं। अगला गीत है बेटा जीरा। अगला गीत क्या है, जीरा गीत है। और जीरा बेटा एक सामाजिक गीत है। जीरा क्या है, जीरा जो गीत है इसको बेटा मैं आपको एक सामाजिक गीत कह सकता हूं। मानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो जीरा क्या है, जीरे को बेटा मैं सामाजिक गीतों की श्रेणी में लिखूंगा। अपना समाज है कृषि प्रधान और अपन बहुत सारी खेती करते हैं, जीरे की भी करते हैं, बाजरा, गंवार, सरसों, राई, चना, गेहूं, जो माने हम बहुत सारी खेती करते हैं। तो बेटा जीरा जो गीत है वो जीरा गीत क्या करता है, कृषक जीवन की व्यथा को दर्शाता है। जीरा गीत के माध्यम से कृषक जीवन की व्यथा को दर्शाया जाता है। ये ध्यान में रखना बेटा, राजस्थान और भारत कृषि प्रधान देश है। हम मिश्रित और अनगिनत प्रकार की कृषि करते हैं। जीरा भी क्या है, एक कृषि में आता है, एक क्या है मसालों में आता है। और जीरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है, नागौर और जालोर में होता है। परंतु बेटा जीरे की खेती, ऐसा कहते हैं जीरे की खेती सबसे कठिन मानी जाती है कि सबसे ज्यादा
परिश्रम या सबसे ज्यादा कठिनाई किसकी खेती करने में आता है? तो ऐसा कहते हैं बेटा, सबसे ज्यादा परिश्रम या सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो जीरे की खेती करने में आती है। किसकी खेती करने में आती है? जीरे की। तो बेटा इस जीरा गीत के माध्यम से कृषक महिला, इस जीरा गीत के माध्यम से एक कृषक महिला अपने पति को जीरा न बोने की सलाह देती है। जीरा न बोने की सलाह देती है। क्यों देती है? क्योंकि बेटा जीरे की निराई गुड़ाई काटना वो सारा इसको करना पड़ता है और बेटा उस महिला को बहुत ज्यादा जोर आता है। तो यह क्या करती है, आपने कौन कहेंगे भाई यह फसल बड़ी खराब है, अगली बार नहीं बोऊंगा भाई। आपने भी तो मारवाड़ी में कह करी ना कि यह फसल भाई बड़ी खराब है और आ फसल अगली बार आपा तो नहीं बावांगा। तो भाई बेटा जीरो के है आमदनी के लिए तो बहुत तगड़ो है, पर जीरो जितनी बड़ी आमदनी देना बितनो ही बड़ो कृषक को और किचलडो भी निकाला है यो। और एक मायने एक महिला ने बहुत ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ा है। जीरे की खेती मानी बोने से लेकर घरा बोरी भरना तक लाना तक बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस गीत के माध्यम से एक जो कृषक महिला है वो अपने पति को जीरा न बोने की सलाह देती है। गीत के बोल हैं ओ जीरो जीरो बैरी। गीत के बोल क्या है? ओ जीरो जीरो बैरी। जीरो बैरी, बैरी मानी दुश्मन की। ओ जो जीरो है वो क्या है? वो जीरो बैरी है, दुश्मन है। मत बो महारा प्रणा जीरो कि हे मारे प्राणनाथ, हे मारे मोला जीरो मत बो। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कैसे भी, राजस्थान के कौन से लोकगीत के माध्यम से कृषक जीवन की व्यथा को दर्शाया जाता है? तो जीरो लोकगीत के माध्यम से बेटा कृषक जीवन की व्यथा को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला बेटा अपना गीत है जय के बाद में जोरावा। अगला कौन सा गीत है? जोरावा गीत है। और जोरावा क्या है बेटा? जोरावा विरहणी नायिका का गीत। जोरावा क्या है? जोरावा विरहणी नायिका का गीत है। यह ध्यान में रखना बेटा। जोरावा क्या है? विरहणी नायिका का गीत है। और जोरावा नामक विरह गीत कहां गाया जाता है बेटा? जोरावा नामक विरह गीत राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से परदेश गए हुए पति को स्वदेश बुलाती है विरहणी नायिका। परदेश गए हुए पति को स्वदेश बुलाती है इस गीत में विरहणी नायिका। और बेटा आज की क्लास का अपना लास्ट गीत है डोला मारू। टै पर कोई होता नहीं है, देखो जय पर हो गए थे, जय छह जय जय के जय का लास्ट था जोरावा गीत जैसलमेर। टै ठै डै ढै पर कोई गीत नहीं है विशेष राजस्थान में। और ढै पर एक गीत है डोला मारू। आज की क्लास का बेटा अपना लास्ट है, अपना टाइम हो चुका है। बाकी के बचे हुए लोकगीतों का अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे सविस्तार से। तो सबसे पहले तो देखो बेटा डोला मारू क्या है? एक प्रेम कथा भी है। डोला मारू एक प्रेम कथा है। और जिस प्रेम कथा का नायक कौन है? डोला। और डोला कहां का रहने वाला है? नरवर का। और इसमें डोला की प्रेमिका कौन है? मरु या मरुवणी। और मरुवणी कहां की रहने वाली है? पुंगल की। और इन दोनों का बचपन में विवाह हो जाता है पुष्कर
जेल में। ऐसा कहते हैं कि लगभग 3 साल की उम्र में ही इनका विवाह और माता पिता के द्वारा पुष्कर जेल में कर दिया जाता है। और बाद में आपको वो प्रेम कथा बेटा यहां बताने का टाइम नहीं है, कोई दूसरा टॉपिक जैसे डोला मारू राजस्थान की चित्रकला पढ़ाऊंगा उस दिन आपको जरूर बता दूंगा। आज के लिए बेटा थोड़ा समय कम है। तो डोला मारू प्रेम कथा के रूप में किसने लिखी बेटा? डोला मारू प्रेम कथा के रूप में ग्रंथ लिखा कवि कल्लोल ने, राइट। ये तो डोला मारू प्रेम कथा। अब डोला मारू बेटा एक चित्र भी है। डोला मारू क्या है? डोला मारू एक चित्र भी है। और डोला मारू जो चित्र है वो कहां का प्रसिद्ध है बेटा? डोला मारू चित्र मारवाड़ शैली का प्रमुख चित्र है। डोला मारू मारवाड़ शैली का क्या है बेटा? ये प्रमुख चित्र है। डोला मारू कथा किसने लिखी? कवि कल्लोल ने लिखी, ठीक है। परंतु ये डोला मारू जो गीत है ये राजस्थान में किस क्षेत्र का है? तो बेटा डोला मारू गीत राजस्थान में सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, डोला मारू चित्र कहां का है? मारवाड़ का। और डोला मारू की प्रेम कथा पूरे राजस्थान में प्रचलित है। डोला मारू नामक ग्रंथ किसने लिखा? कवि कल्लोल ने लिखा। डोला नरवर मध्य प्रदेश का राजा, पुंगल की राजकुमारी मरुवणी, और 3 साल की उम्र में इनका विवाह पुष्कर में अक्षय तृतीया अखातीज के दिन कर दिया जाता है। बाद की कथा वो जो मामूली सी बची आदि प्रदीत होगी। और डोला मारू गीत किसके द्वारा गाया जाता है? ढाडियों के द्वारा। ढाडियों के द्वारा डोला मारू गीत किसके द्वारा गाया जाता है बेटा? डोला मारू गीत ढाडियों के द्वारा गाया जाता है। बेटा ये राजस्थान में कई गायक जाति हैं। जैसे ढाडी क्या होती है? ढाडी एक गायक जाति है। और ढाडियों के द्वारा मानी ढाडियों के द्वारा क्या किया जाता है? ये डोला मारू जो गीत है वो गाया जाता है, मानी ढाडी जाति के द्वारा डोला मारू की प्रेम कथा का प्रदर्शन किया जाता है। इसी समय बेटा डोला मारू गीत गाया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, डोला मारू की प्रेम कथा का बखान किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो डोला मारू की प्रेम कथा का बखान ढाडी जाति के द्वारा किया जाता है। डोला मारू चित्र राजस्थान की कौन सी चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आता है? मारवाड़ के चोखेलाव महलों का प्रमुख चित्र डोला मारू का चित्र है, जो मालदेव के समकालीन है। और डोला मारू का ग्रंथ किसने लिखा? कवि कल्लोल ने। और डोला मारू गीत राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? डोला मारू गीत बेटा राजस्थान में सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र या आरबुद क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र या आरबुद क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बेटा ये थे अपने राजस्थान के लोकगीतों का पार्ट 2। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास भी बहुत ही अत्यधिक पसंद आई होगी। बहुत सारी आप रोचक जानकारियों से भी अवगत हुए होंगे। इसी प्रकार से बेटा हम अपने अलग अन्य बचे हुए राजस्थान के लोकगीतों का भी अध्ययन हम विस्तार से अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को सुरेंद्र महला का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।